हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छी से होंगे। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 8 बजे से। जैसा कि आपको पता, पिछले कल मैंने जो व्लॉग डाला था उसमें आपने देखा होगा देर नाइट हम सोए थे 12:30 बजे के करीब और सुबह के जगे थे 4 बजे के। पिछले कल बॉडी इतनी टूट चुकी थी, दिमाग बॉडी सारा कुछ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और नींद पड़ते पड़ते 1 बजे का टाइम हो चुका था। तो अभी लेट ही जग रहे हैं 8 बजे के करीब। बिल्कुल नहीं जगा जा रहा था, मतलब पूरे शरीर में अकड़न हो रही थी, इतने थक चुके थे। पिछले कल की थकान ने हमें तोड़कर रख दिया था और जगते यहाँ पर मेरे कान का झुमका आज फिर से गिर गया। इसने परेशान करके रखा है। 2 बार ये पहले गुम हो गया, मिल गया, और तीसरी बार तो चलिए बेड पर ही गिरा हुआ है। पता नहीं इसका लॉक ढीला हो गया, क्या हो गया, ये बार बार गिरता रहता है। तो इसको मैंने ना ऐसे तैसे चढ़ाया, हस्बैंड जी को बोला, तो इसको जो है बढ़िया जैसे चढ़ाकर अभी हम बेड से उतर गए हैं और आज हमें है ढेर सारे काम करने को। जैसा कि हम गए थे गाँव में 8-10 दिन के बाद वापस आए हैं, तो ये जो मेरा चंडीगढ़ वाला घर है इसकी अच्छी खासी तहस नहस हो रखी है। इसकी मैं अच्छे से क्लीनिंग डेकोरेटिंग, पर इससे पहले जो है कर लें पेट पूजा। पर नाइट टाइम के जो मैंने बर्तन धुले थे वो टोकरा बर्तनों का सूख चुका है, उनको सबसे पहले मैं अरेंज करूंगी उनकी जगह पर अच्छे से, क्योंकि अभी नेक्स्ट काम जो है यहाँ होगा, बर्तन धुलेंगे। और भरे भरे बर्तन भी ना किचन के सेल्फ काउंटर पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और सूखे बर्तन बढ़िया जैसे अरेंज हो जाएं तो बढ़िया लगता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर साग धुल लिया है। ये साग लाई हूँ मैं गाँव से, बढ़िया साग जो छोटी छोटी एक सरसों होती है, देसी सरसों बोलते हैं हमारे, इस टाइम खाने वाली हो चुकी है। साथ में चलाई के पत्ते, शायद चलाई ही बोलते हैं इसको, इसके पत्ते जो है इनका साग मैंने धुल लिया बढ़िया से और कर लूँगी इसको कट। आज मैं यही बना रही हूँ। वैसे हम गांव से लाए हैं ढेर सारी सब्जियां जो आज आपको व्लॉग में देखने को मिलेंगी, पर जो जल्दी सूखने वाली हैं उनको ही मैं सबसे पहले यूज करूंगी। तो यहाँ पर मैंने तड़का डाल लिया है सरसों का ऑयल, सूखा धनिया, मिर्च, बस सिंपली तड़का इसमें हम लगाते हैं। भुर्जी टाइप का जो साग होता है जो खाने में भी टेस्ट में बेस्ट होता है और साग तो हेल्थ में भी अच्छा ही होता है। तो लोहे की कढ़ाई में मैंने इसको तड़का लगा दिया है। जो भुर्जी टाइप चीजें होती हैं लोहे की कढ़ाई में अच्छी टेस्टी बनती है। और प्रिंस को मैंने नाइट में ही बोल दिया था कि बेटा कल अर्ली मॉर्निंग मेरे से जगह नहीं जाएगा, तो यूनिवर्सिटी की कैंटीन है वहाँ पर लंच भी कर लेना और सुबह जाकर ब्रेकफास्ट भी कर लेना। तो उठकर जो है अर्ली मॉर्निंग बच्चे यूनिवर्सिटी चले गए हैं और मैं जैसे देख रही थी तो बच्चों ने जो बालकनी वाला डोर है वो तक नहीं खोला था। और चलिए जी, यहाँ पर मैंने चपाती वगैरह भी साथ में ही बना दी, साथ में मैंने आटा भी गूंद दिया है। वैसे मैं बच्चों को हमेशा घर का खाना देती हूँ, पीछे के ब्लॉग आप देख सकते हैं, पर आज मजबूरी पड़ गई थी मेरे को, इसी वजह से मैंने उसको बोल दिया कि कैंटीन में खा लेना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हस्बैंड जी ने नहा कर दिया बाती कर दी, यहाँ पर पूजा भी हमारी मंदिर में हो चुकी है। तो चलिए जी लगा लेते हैं हम खाना, अच्छा खासा टाइम हो चुका है खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने साग, चपाती और चाय लगा दी है। जब हमारे साग बनता है तो उसमें घी तो डलता ही है, घी के बगैर खाने में तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है हमें। और दूसरा जो है मैं घर से बबरू लाई थी जो आपने कल के ब्लॉग में देखा था, उनको मैंने सेक कर 2-2 अपनी प्लेट में डाल लिए हैं। तो ये है हमारी आज की ब्रेकफास्ट। इसके बाद चलिए जी बारी आती है किचन क्लीनिंग की। सबसे बर्तन इकट्ठे करके इनको धुल लूँगी। हाथों हाथ जब हम बर्तन धुल देते हैं तो इजी भी धोने के लिए होते हैं और किचन के अंदर ना एक बखेरा भी नहीं पड़ता है। ये मेरी जो लोहे की कढ़ाई है ना, आपको जली जली दिख रही होगी, पर लोहे की कढ़ाइयों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि आप इसको 5-6 बार यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ब्लैक कलर की ये बन जाएगी,
पर मैं अच्छी खासी मेहनत करके इसको जो है धोने की तो कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस चूल्हा भी बढ़िया जैसे क्लीन कर लिया है। जो बैक साइड की टाइल्स हैं जहाँ तड़का वगैरह लगता है उसको भी क्लीन किया। सेल्फ काउंटर किचन मेरा हो चुका है क्लीन। साथ में मैंने डाइनिंग टेबल भी क्लीन कर लिया है। अब चलिए जी हाउस क्लीनिंग की बारी आती है, पर सबसे पहले फर्श को तो खाली कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं पिछले कल हम गांव से लाए थे ढेर सारी सब्जियां। तो गांव में आजकल इतनी अच्छी सब्जियां हो रखी हैं, तो हमें कभी किसी ने पता नहीं कितनी सब्जियां दे रखी थी। तो हमारे यहाँ पर है आस पड़ोस में सारे फैमिली मेंबर ही समझो एक प्रकार के, जो हिमाचल के ही हैं और आर्मी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। जो हमारा पूरा व्लॉग है फ्लैट का 5 शेलियाँ पूरी हम आर्मी से ही हैं और दूसरा हिमाचल से ही हैं। तो हमारे यहाँ पर ना एक दूसरों को चीज़ें जाती रहती हैं। जब वो घर जाते हैं तो हमें लेकर आते हैं कुछ ना कुछ, जब हम घर जाते हैं तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सब्जियाँ बांट आई थी, क्योंकि ताज़ी ताज़ी यूज़ हो जाएं तो ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बिखेरा पड़ा था। मैंने पूरे अलमीरा का सामान निकाला, क्योंकि पूरी अलमीरा ना तहस नहस हो रखी थी, और छोटा मोटा जो ब्रीक सामान जो फेंकने वाला था उसको फेंका और पूरी अलमीरा को अरेंज किया। हस्बैंड जी को भी बोला कुछ के ना डॉक्यूमेंट्स होते हैं इधर उधर पड़े हुए, तो मेरे को लगता है पता नहीं फेंकने नहीं फेंकने। मैंने उनको भी बोला आप भी देख लो। और जो कपड़ों का बैग था घर से लाए थे हम, इसको भी मैंने हाथों हाथ कर दिया है खाली। चलिए जी अभी मैंने ना बिखेरा जैसा तो खत्म कर दिया है, जो उलझा उलझा लगता था। इसके बारी आ चुकी है बेड की। तो बेड शीटें चेंज होंगी। सबसे पहले मेरे को धूल मिट्टी दिख रही थी इसके बेड के ऊपर, उसको मैंने जो पिलो कवर होते हैं ना उससे मैंने साफ कर लिया था, क्योंकि अब बेडशीट तो धुलने को जाएगी और नई बेडशीट आज यहाँ पर चेंज होंगी रूम की। और धूल मिट्टी ना मैं अगर यहाँ बताऊँ अच्छी खासी होती है गांव के अकॉर्डिंग। गांव में इतनी धूल मिट्टी नहीं होती है। और यहाँ पर चलिए जो मेरा बालकनी वाला रूम है, भले ये यूज़ में ना आए पर बेडशीट तो यहाँ भी चेंज करनी ही पड़ती है। पर यहाँ पर जब दिन का टाइम होता है, जब मैं फ्री यहाँ बैठती हूँ, थोड़ा बाहर का नज़ारा देखती हूँ। पार्ली साइड यहाँ फ्लैट हैं, सड़क है नीचे, तो थोड़ा यहाँ बैठना अच्छा लगता है। और साथ में मैंने यहाँ पर सोफे के कवर भी चेंज कर लिए हैं, और पूरा जो है घर मेरा अभी सोफे कवर सारा कुछ चेंज हो चुका है। इसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। तो यहाँ पर लगाऊंगी मैं झाड़ू हर एक रूम में बारी बारी जा करके। अब बारी आती है आपके कमेंट्स के आंसर देने की। एक बहन मेरे को वॉच करती हैं जो कहती हैं आपके व्लॉग मेरे को बहुत पसंद आते हैं, और कल मेरे बेटे का बर्थडे है तो आप अपने व्लॉग में उसका नाम जरूर लें। उनके बेटे का नाम है जयपाल सिंह जोश जी। तो जयपाल सिंह जोश जी, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको बहुत 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 लंबी उम्र बख्शे और सदैव खुश रखे। इसके बाद बारी आती है आलिया जी, नैनीताल से वॉच करती हैं। उन्होंने भी मेरे को बताया है कि आप मेरा जरूर नाम लेना। आलिया जी आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी पूरे घर की मैंने ना डस्टिंग कर दी, और अब बारी आ चुकी है जो मेरे ये फूल हैं फ्लावर पॉट वगैरह, इनको क्लीन कर। बच्चे वैसे पानी देते थे पॉट में, पर बात ये है कि जो ऊपर ऊपर पत्तियां इन्होंने बिल्कुल नहीं धुले थी, तो मैंने पानी से अच्छे से धुल दिया है इन पत्तियों को बढ़िया जैसे। और इसके बाद जो भी ग्रिल है इनको मैंने बढ़िया जैसे पहुँच कर लिया है साफ। इनके ऊपर धूल मिट्टी है, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे रोड है, रोड चलता है, गाड़ियाँ चलती हैं तो अच्छी खासी धूल मिट्टी होती है। और पूरी बालकनी को मैंने धो दिया है। आप मेरे फ्लावर देख सकते हैं कितने बढ़िया हो रखे हैं, क्या शाइनिंग करते हैं। और पत्तियों में शाइनिंग तभी ही आती है जब हम अच्छे से पत्तियों को धुलते हैं पानी से ली, तभी पत्तियों में सबसे ज्यादा शाइनिंग आती है। अब बारी आ चुकी है मेरी पूरे घर में बारी बारी जा करके पोछा लगाने की। जैसा कि आपको पता है आजकल चले हुए हैं नवरात्रे माता रानी के,
तो मेरे को कमेंट्स भी आया था कि आपके फास्ट नहीं है आजकल। वैसे मैंने उनको हाँ आंसर दे भी दिया था, पर आप सभी के दिल में ये क्वेश्चन होगा ज़रूर कि फास्ट नहीं थे। नहीं जी, इस बार मेरे फास्ट बिल्कुल छूट गए, क्योंकि इस बार आपने मेरे को देखा होगा, महसूस किया होगा कि अर्ली मॉर्निंग मैं जगती हूँ और सोने को मेरे को 11-12 हो जाते हैं। उसके बाद वीडियो की एडिटिंग भी होती है, एडिटिंग में अच्छा खासा टाइम लगता है, तो मेरे को सोने के लिए ही बहुत कम टाइम मिल रहा था और रेस्ट नाम की तो चीज़ ही नहीं है। इसके बीच अगर मैं फास्ट लेती तो मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और बीच बीच में मेरी हेल्थ डगमगा भी रही थी। और मैं इतना, जो आपने व्लॉग में देखा होगा कि मैं पॉजिटिव बातें शेयर करती हूँ, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करती हूँ। बस यही बात है, इसकी वजह से मेरे व्रत छूट गए। वैसे 2-3 दिन अभी भी हैं, तो मैं कोशिश करूँगी लेने की, देखते हैं नेक्स्ट। और हस्बैंड जी भी इस बार घर आए थे, पहाड़ों में हम गए, घर में भी हमें एक्स्ट्रा काम, बहुत भाग दौड़ थी। तो सबसे पहले हेल्थ होती है, उसके बाद ही हर एक चीज होती है। और श्रद्धा जो होती है ना, हमारे दिल से होती है। जितना दिल हमारा सच्चा होगा उतनी ही हमारी श्रद्धा होगी। यहाँ पर जो डोर मैट वगैरह हैं उनको भी मैंने धुल दिया है, क्योंकि ये इतनी मैसी गंदी है। एक किचन में डलती है ये, और एक डलती है ये मेरे जो डायरेक्ट डोर है, मतलब जो मेन डोर है, तो इसमें अच्छा खासा रेता हो रखा है, तो इसको मैंने साथ साथ में ही धुल दिया। अब बारी आती है मेरे जो बाथरूम है इनको धुलने की और साथ साथ में टॉयलेट वगैरह हार्पिक डाल दिया है मैंने और बढ़िया जैसे इनको धुल दिया है। जब मैंने पोछा लगाया था उससे पहले मैं सीधा बच्चों के रूम में गई थी। बच्चों के रूम में भी सीधा मतलब ज्वाइंट ही वो है, अटैच टॉयलेट है, उसको मैं क्लीन कराई थी। बस अब मेरा का टाइम है। यहाँ पर भी मैंने वॉश बेसिन वगैरह बढ़िया जैसे धुल दी है। जो शीशा है इसको भी क्लीन कर दिया। ब्रश वगैरह रखने के स्टैंड जितने भी है, मतलब बाथरूम की पूरी आज डीप वाली क्लीनिंग हुई अच्छे से। जब तक मेरा ना हर एक कॉर्नर में हाथ ना लगे मेरे को तसल्ली नहीं आती है, सुकून नहीं मिला। अभी जो है मेरा घर पूरा चमचमा गया है। बाथरूम टॉयलेट वगैरह भी बढ़िया जैसे क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद मैं नहा ली हूँ। बाल वगैरह भी मैंने धुल लिए हैं। यहाँ पर पिछले कल सफ़र से आए थे तो मैंने बाल नहीं धुले थे, तो अभी जो है अच्छी खासी क्लीनिंग हुई है घर की, तो बाल धुलना तो है। और पसीना ना, जब हम काम करते हैं तो पसीना इतना पड़ता है। वैसे गर्मी इतनी है नहीं, पर जब हम जल्दबाजी में कोई भी काम करते हैं तो अच्छा खासा पसीना पड़ता है। उसके बाद मैं सीधा छत पर चली गई थी। जो हैंड टॉवल वगैरह हैं छोटे छोटे मैंने डाइनिंग टेबल पर रखे होते हैं हाथ धोने के लिए, और साथ में किचन में होते हैं उनको भी कर दिया है क्लीन। साथ साथ में जो डोर मैट वगैरह ऊपर ही सूखेगी, क्योंकि ये जो वॉशिंग मशीन होती है उसके ड्रायर में बिल्कुल नहीं सूखती हैं। तो इनको मैं ले आई हूँ छत पर। छत पर अभी इस टाइम धूप है, बालकनी में हमारी धूप नहीं लगती है। तो मैं ये मेरी जो मैटें वगैरह हैं बढ़िया जैसे सूख जाएं तो नेक्स्ट टाइम ये डालने को हो जाएंगी। हैंड टॉवल तो जल्दी सूखेंगे क्योंकि इनको मैंने वॉशिंग मशीन में ड्रायर में ही सुखा लिया है। और धूप अच्छी खासी, आंखें नहीं खुल रही हैं यहाँ पर। जब धूप लगती है तो अच्छी खासी लगती है, पर बीच बीच में हवा भी सुहावनी सुहावनी चलती है। इसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर, और अंदर आते ही जो मैंने सोफे के कवर उठाए थे उनको कर लिया है चेंज। और जो मेरी यहाँ पर मैट वगैरह है इनको भी लगा दिया है, बढ़िया जैसे डेकोरेट कर दिया है। फूल जो फ्लावर पॉट जितने भी धुले थे अभी इनका पानी बढ़िया जैसे टपक गया है, तो नीचे मैंने ट्रे रख दिया है और ऊपर जो है इनको रख दिया है, अंदर शिफ्ट कर दिया है। जब तक ये अंदर नहीं आते हैं ना मेरे घर की डेकोरेशन तो बिल्कुल नहीं होती है। घर के अंदर जो फूल वगैरह होते हैं, ये पॉट वगैरह, अली और दूसरा जितने भी हैं ये ऑक्सीजन का सोर्स हैं। जैसे कि स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, रबड़ प्लांट हो गया, जितने भी ये प्लांट मैंने अंदर मैक्सिमम रखे हुए हैं ये पूरा ऑक्सीजन के सोर्स हैं। तो लास्ट में आप देख सकते हैं मेरे घर लुक, जो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। जो मैंने पहाड़ों से आकर के चंडीगढ़ घर की भी मैंने बिल्कुल काया पलट कर दी है। और आप देख सकते हैं मेरे फ्लावर कैसे लग रहे हैं। जब ये घर के अंदर आते हैं ना तो घर की बढ़िया जैसे डेकोरेशन हो जाती है। हर एक
कोने चमका दिया है। और मेहनत तो भले ही लगती है हमारी घर की साफ सफाई को करने की, पर इसके बाद जो दिल को सुकून मिलता है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। एक अलग ही सुकून होता है जब घर के अंदर हर एक कोना हमें चमचमाता हुआ नजर आता है। और मेरे घर को आप सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाकर मैंने रेडी कर दिया है। और आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं वीडियो की एंडिंग पर। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो प्यारा जैसा लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल न भूलें।